आपका स्वागत है। ये आईआईटी आयान का क्लास है। मैं वेंकटेश्वरलू, एक्स ब्यूरोक्रेट, टेकिंग द क्लास फ्रॉम हैदराबाद। आज हम एक जनरल स्टडीज के तीसरा पेपर का एक सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन। से क्या आपदा प्रबंधन है या कुछ अलग है? क्या आप आपदाओं को प्रबंध कर सकते हैं? क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? क्या आप एक फायर एक्सीडेंट को रोक सकते हैं? नहीं तो एक कुछ वर्षा है, वो अर्बन फ्लड्स है, वो अर्बन फ्लड्स को रोक सकते हैं क्या? सो आपदा प्रबंधन मुश्किल बात है। हम 1999 तक हमारा तो वही था। 1947 से 1999 तक हम आपदा प्रबंधन ही करते थे। हमारे पास तो जो एनडीएमए था, एनडीएमए है और एसडीएमएस है और डीडीएमएस है, ये सब कुछ आपदा प्रबंधन में काम कर रहे थे। लेकिन 1999 के सुपर साइक्लोन से और 2005 की सुनामी से हम ज़्यादा लेसन्स को समझ सके हैं। सो ये आपदा प्रबंधन नहीं है। हम आपदाओं से प्रबंध नहीं कर सकते। हम तो आपदा के जोखिम जो कुछ होता है उसको हम कमी करना है। सो जो कुछ प्रॉब्लम्स है डिजास्टर से, वो आपदा से जो कुछ प्रॉब्लम आता है उसको हम कमी करना है। क्या आपदा आपदा का परिमाण क्या है? आपदा से क्या होता है? जीवन की हानि होती है, जीवन की मृत्यु होती है। अब जब कोई भी आपदा आती है ना, साइक्लोन है या फायर एक्सीडेंट है, जो मानव से होता है या नेचर से होता है, कभी भी कुछ डिजास्टर आए तो उसका तो जीवन का हानि होता है, जीवन का मृत्यु होता है। और संपत्तियां, जो कुछ प्राइवेट का होता है, वो संपत्तियां को भी डैमेज होता है, हानि होता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे, उसका भी नुकसान होता है। हमारे पास तो बहुत सारे खर्च करके हम ये बुनियादी ढांचे थे, अगर वो डैमेज हुआ तो साइक्लोन से फिर उसको कंस्ट्रक्शन करना है और सही सेम को भी हम रिपीट से करना है। इसीलिए हम जीवन का हानि का और जीवन का मृत्यु का कम करना है, संपत्ति को हानि का कम करना है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है उसे कम करना है। उसे कैसे कम करेंगे? इसका तो एक ही है। इसका पहले तो 1919 मैंने अभी बोल चुका हूं। पहले हमारा दृष्टिकोण क्या था? जब कोई आपदा आते हैं हम क्या करते थे? अरे आपदा आने दो, उसके बाद जो कुछ करना है वो करेंगे। वो तो हमारा स्कीम था 1947 से 1999 तक। लेकिन 1919 के हम बदले। सो उसके पहले क्या करते थे 1990 तक? जो बचाव है, जो पानी में या बिल्डिंग कोलैप्स में, जो फायर एक्सीडेंट में जो प्राणी है उसको हम बचाते हैं और उसका तो राहत करते हैं, उसका पुनरावास करते थे। किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में दाखिल करके उसको खाना और मेडिसिन देके पूरा उसका इलाज करते हैं। और जो कुछ आपदा के बाद हम मरम्मत का काम शुरू करते थे। ये तो हमारा 1999 के पहले का आपदा संबंधी में काम था। लेकिन उसके बाद हम बदले हैं। क्यों क्यों बदले? इलाज से बेहतर रोकथाम है। अरे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। इलाज से बेहतर रोकथाम है। इसलिए हमको ये एक्सपीरियंस आया है। ये एक्सपीरियंस से हम प्रिवेंटिव मेजर्स, जो रोकथाम क्या कर सकते हैं, इलाज से पहले रोकथाम क्या कर सकते हैं, वो सीखने के लिए हम शुरू किए हैं। वो क्या करते हैं? आपदा तो आती है, पानी तो आती है, बारिश, आग तो आती है, बिल्डिंग कोलैप्स होती है, मैन मेड डिजास्टर एक्सीडेंट होती है या लैंडस्लाइड्स होता है, जो कुछ भी होता है, आपदा तो आती है। लेकिन हम क्या करना चाहिए? हम जीवन को, संपत्ति को और बुनियादी का जो कुछ है उसको बचाने के लिए हम कोशिश करना है। इस कोशिश में हम सफल रहना है। कोई
एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी आपदा आती है, कितने कम समय में आप नॉर्मलसी को, सिविक लाइफ को, नॉर्मलसी को रिस्टोर करते हैं, आपका एफिशिएंसी उसी पे है। कितने कम समय में आप बिजली को चालू करते हैं, कितने कम समय में आप पानी को चालू कर सकते हैं, कितने कम समय में आपको रोड के पड़े हुए पेड़ को निकाल के ट्रांसपोर्ट को रेडी कर सकते हैं, कितने कम समय में आप टेलीकम्युनिकेशन का लाइंस बना सकते हैं। ये पूरा आपका एफिशिएंसी पर ही डिपेंड करता है। अब तो क्या है, ये क्या करना है, हम आपदा के पहले क्या करना है, आपदा के दौरान क्या करना है और आपदा के बाद क्या करना है। तो आपदा के पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम जब भी बारिश होता है तो हम न्यूज़ में देखते हैं पूरा बम्बई शहर डूब गया है, दिल्ली शहर डूब गया है, हैदराबाद डूब गया है या चेन्नई डूब गया है। या क्या ये हिंदुस्तान में है, पूरा दुनिया में वैसा ही है। आप देखें ना, टेक्सास में देखे हैं फ्लड्स, 45 डेज तक था फ्लड। फ्लड इनफैक्ट टेक्सास में 45 डेज तक था। इसीलिए ये तो दुनिया भर का प्रॉब्लम है। सो हम क्या करना है, आपदा के पहले क्या करना है, पहले आप जो कुछ आपके पास होता है, नाले होते हैं ना, वो नाले को पूरा के पूरा निकाले, वो डिसिल्ट करे। जब तक जमीन तक उसका, तो ग्राउंड तक उसका डस्ट है, सिल्ट है, वो पूरा उसको निकालो। और जो कुछ खेत है, खेत के पास अब आपदा के दौरान क्या करना है, आप खेत के बाद कुछ है, अगर पानी आया तो उसका टॉप साइल निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एक स्मॉल बन कंस्ट्रक्शन करे तो ये पानी खेत के बिना नदी को जाता है। ऐसा कुछ काम का कर सकते हैं। अगर अर्थक्वेक्स आया है, आपका घर कैसे बनाना है, अगर कुछ गेल्स आया है, ये साइक्लोन का समय में गेल्स आते हैं, ये गेल्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कुछ हम सीखना है। सो आपदा के बाद क्या करना है, हम जो कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं वो सब सीख के नेक्स्ट टाइम जब अगली बार ये आपदा आते हैं ना, उसके लिए हम रेडी होना है। और हम क्या करना है, हम जोखिम का कमी करना है। सो जोखिम का समान करना है, तैयारी भी होना है। सो आपदा के बाद क्या है, हमने तो हुदहुद को देखे हैं। हुदहुद के पहले जो भवन निर्माण का कोड था, वो 180 किलोमीटर स्पीड तक था। लेकिन ये हुदहुद तूफान में उसका स्पीड तो 180 से ज्यादा होकर 240 तक आया, 240 किलोमीटर तक आया। इसलिए हम अब 250 किलोमीटर की स्पीड के बिल्डिंग बनाना का क्षमता उसका रेडी करना है। और ये क्षमता निर्माण किसको देना है, खाली ये आपदा के काम करने कर्मचारियों को करना है या किसी को करना है। जो किसी को ये आपदा से जो भी रिलेटेड होता है उसका क्षमता निर्माण करो, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई पीपल है, उसका जना पब्लिक है, उसका तो एक क्षमता निर्माण होया तो वो खुद आपके साथ वो बच जाएगा। और एनजीओस है हमारे पास, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओस है, रामकृष्ण परमहंस मिशन है, और कुछ प्राइवेट मिशंस है। ये सब आके ये आपदाओं के समय में काम करते हैं। अगर उसका क्षमता निर्माण करे तो वो गवर्नमेंट को बहुत सारा मदद देगा। ये हम 1999 से हम करना शुरू किए हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को आया है। सो अगर ये आपदा जोखिम में हम सफल हो गया क्या, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। लेकिन ये काम करने में, ये डिजास्टर के जोखिम का काम करने में दुनिया में हम किसी से कम नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। उड़ीसा में 1999 में सुपर साइक्लोन आया है। साइक्लोन तो हर एक साल आता है। 1999 में सुपर साइक्लोन आया है और 2013 में फाइलिस साइक्लोन आया है। उसका गंभीरता दोनों का एक ही है। सो जो कुछ इंटेंसिटी था, गंभीरता था 1999 का सुपर साइक्लोन का और
2023 का फाइली साइक्लोन का एक ही है, उसका गंभीरता एक ही है, लेकिन 1999 में 13,000 लोग मारे हैं। लेकिन हमको तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन काम किया है, जो आपदा का जोखिम का काम किया है, इसीलिए हम 2023 में सिर्फ 22 लोग मरे हैं। कहाँ 13,000, कहाँ 22। आप देखें ना, तो 13,000 से हम कम कर दिया है, हम कम कर दिया है। इसीलिए हम इसका और कुछ मदद करना है, और एक सब्जेक्ट है हम बाद में देंगे, अर्बन फ्लड्स है, उसका भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। विल बी मीटिंग, हम रेगुलरली मीट करेंगे, देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।